100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, आपको मुबारक हो। एक गधे ने कहा कि मुझे सिर्फ गधे नजर आए, आपको कुत्ते नजर नहीं आए, आपको सिर्फ गधे ही नजर आए। आपको लाड़काना में बच्चों को काटते हुए कुत्ते नजर नहीं आए, आपको नजर आए तो आप अपने आप को ही नजर आए। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा है कि एक साल के दौरान सिर्फ गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। MQM और GDA ने सिंध की आवाम का साथ नहीं दिया। एक ही चीज़ पिछले 3 सालों में बेहतर हुई है, जो कि आपके एक कागजात बताते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान बताता है कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान में गधों की आबादी में इजाफा हुआ है। ये हक़ाइक़ हैं जो कि आपके अपने दस्तावेज़ात शो करते हैं। तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बड़ी बड़ी बातें करती थी सेंसस के हवाले से, GDA बड़ी बड़ी बातें करती थी सेंसस के हवाले से, लेकिन इन दोनों जमातों ने वफाकी हुकूमत का साथ दिया, इमरान खान साहब का साथ दिया, सूबा सिंध की आवाम का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बुग़्ज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि नहीं भाई, पीपल्स पार्टी की बात से हमें इत्तफाक नहीं करना। बड़े बड़े ऐलानात करते हैं कि जी ज़्यादती हो गई है, पॉपुलेशन को कम शो किया गया है, हम ये ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहते थे हम हुकूमत को लात मारेंगे लेकिन अपने हुकूक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये जो सड़कों को कमर्शलाइज़ किया गया था कराची शहर में, ये 2003 में किया गया, और उस ज़माने में एक बड़ी एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट थी। नेमतुल्लाह साहब कराची के सिटी नाज़िम थे, अल्लाह बख्शे उनको। दूसरी बार कमर्शलाइजेशन 2006-2007 में हुई, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के सिटी नाज़िम थे, उन्होंने फ़ैसला किया। एक बड़ी मशहूर NGO है कराची की, शहरी के नाम से, वो अदालत से रुजू करती है कि ये कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी गलत है, तो अदालत कहती है नहीं, ये पॉलिसी ठीक है, और कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी को इंडोर्स कर दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि फवाद चौधरी पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस सिर्फ एक सूबे पर है। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है बस। क्या आर्टिकल 140A सिर्फ सूबा सिंध के लिए है? पंजाब के लिए नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है, इस्लामाबाद के लिए नहीं है। तो वो जो टीवी पे टिकर्स चले वो तो किसी अदालती फ़ैसले में लिखे हुए नज़र नहीं आए, लेकिन हाँ, वो जो अदालती फ़ैसला है जो मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि रेलवे की ज़मीनों को बेचने का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिसकी मीटिंग गवर्नर हाउस में हो रही है। वो गवर्नर हाउस जो कि इमरान खान साहब को इख्तदार में आके गिरा देना था, उसकी दीवारों को ख़त्म करके पब्लिक के लिए खोल देना था। 50 लाख घरों का तो काम नहीं कर पाए, लेकिन एक अपने गवर्नर को घर दे दिया उन्होंने। हाँ, एक घर बनाया है उन्होंने। अदालती फैसले में लिखा हुआ है ये कि रेलवे की ज़मीनों को बेचने का, प्राइवेटाइज करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? गवर्नर हाउस में बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंध को पैसे NFC के तहत मिलते हैं और इसमें PTI का कोई एहसान नहीं है। हम जो पैसे सिंध को देते हैं उसको ऑडिट करेंगे। कोई एहसान करते हो भाई तुम पैसा दे के सिंध को, या आप कोई एहसान कर रहे हैं आप सूबा सिंध को पैसा दे के? आपके वालिद साहब के पैसे हैं ये। आईने पाकिस्तान आर्टिकल 160 में NFC की मद में हर सूबे को उसके पैसे देता है। तो तहरीके इंसाफ कोई एहसान थोड़ी कर रही है सिंध हुकूमत के ऊपर, ये हमारा आईनी हक है। फिर कहते हैं कि हम पैसों का ऑडिट करेंगे। इन कम अक्लों को ये नहीं पता कि ऑडिट करना वफाक की जिम्मेदारी है, और हर सूबे के फंड्स को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करता है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान सिंध हुकूमत के मातहत काम नहीं करता।
पीपल्स पार्टी के मातहत काम नहीं करता, वो वफाकी नुमाइंदा है। बिल्डिंग्स कमर्शलाइज होने की वजह से अब गिराई जा रही हैं। एक नहीं दो पाकिस्तान हैं, जिनमें से एक गरीबों के लिए है जबकि दूसरा उनकी ATMs के लिए है। एक बड़ी मशहूर NGO है कराची की, शहरी के नाम से, वो अदालत से रुजू करती है कि ये कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी गलत है, तो अदालत कहती है नहीं ये पॉलिसी ठीक है और कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी को इंडोर्स कर दिया जाता है। कोई अपार्टमेंट ख़रीदता है, कोई दुकान ख़रीदता है, आज 2019, 2020, 2021 में फ़ैसला किया जाता है कि नहीं वो गलत हुई है। और मुझे हैरत है कि वो लोग जो कराची शहर से 14 सीटें लेके बैठे हैं, जिनके लीडर ने अपने घर को रेगुलराइज कराया है, वो सियासी जमात खामोश बैठी है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मुराद अली शाह साहब भाग गए, या मुराद अली शाह साहब के अंदर अगर थोड़ा सा एहसास होता तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब वकील हैं पेशे से, तो ये बात शायद वो समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं वो कि जजेस डोंट स्पीक बाय देयर वर्ड्स, दे स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। ये अदालती फैसला फवाद चौधरी साहब के कॉलीग आज़म स्वाति साहब के बारे में, वफाकी वजीर रेलवे के बारे में जो बातें करता है, वो वफाकी हुकूमत के दावों की कलई खोल देती है कि ये है परफॉर्मेंस इन लोगों की। वो हुकूमत जो अपने आप को कहती है ना एहसास, उनके एहसास का ये आलम है। और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस बात को नोट किया है अपने फैसले में कि उनके एहसास का आलम यह है कि वज़ीर मौसूफ ये कहते हैं कि अगर मेरे जाने से कोई ज़िंदा बच जाए तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। दो नहीं एक पाकिस्तान का दावा करने वाले, एक नहीं दो पाकिस्तान क्रिएट करके बैठे हैं। एक पाकिस्तान वो जो कि एक आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, मिस्कीन के लिए है, और दूसरा पाकिस्तान वो जो इनकी ATMs के लिए है, इनके इमरान खान साहब के लिए है।